हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर दो लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल हों तो क्या वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फिगर में तीन लाइंस हैं, लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन। ओके, अब आप देख सकते हो कि जो लाइन एम है ये लाइन एल के पैरेलल है और लाइन एन जो है वो लाइन एम के पैरेलल है। ओके, अब आप क्या करोगे, आप आपने ये चेक करने के लिए कि लाइन एन जो है वो लाइन एल के पैरेलल है या नहीं। लाइन एन जो है वो क्या लाइन एल के पैरेलल है। ओके, इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करोगे जो कि लाइन एल, एम और एन को तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है और जिसके कंक्लूजन में आपके पास तीन एंगल्स बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ओके, अब आप देख सकते हो कि जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है और ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द corresponding एंगल एक्सियम। ओके, अब आपने ये बताना है क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है या नहीं। अब आप देखो कि एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, तो आपने क्या पढ़ा था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो लाइन एम है वो लाइन एल के पैरेलल है। सिमिलरली लाइन एम जो है वो लाइन एन के पैरेलल, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो क्या है, इक्वल हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल एक्सियम। यू कैन से कि जो लाइन एम है वो किसके इक्वल पैरेलल है, लाइन एल के। ओके, इससे हमारे पास एक थ्योरम आता है जो कि कहता है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस एक लाइन के पैरेलल है, एक ही सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो आपस में तीनों लाइंस क्या होंगी, वो तीनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होंगी। ओके, अब नोट हमारे पास क्या है, द प्रॉपर्टी अबव कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन टू लाइंस आल्सो। ओके, मतलब अब ये नहीं है कि दो लाइंस जो है वो एक ही सेम लाइन के पैरेलल हो, वो सेम लाइन एक से ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो टू लाइंस भी हो सकती हैं। ओके, चलिए अब इस तरह का एग्जांपल और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल 4। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस and m angle mxq is equals to 135 degree and m angle myr is equals to 40 degree, तो आपने क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स एम वाई। ओके, अब आप इस फिगर में देखो कि जो आपको पता है ये जो पी क्यू लाइंस हैं ये किसके पैरेलल हैं, आर एस के। ओके, हियर पी क्यू जो है ये किसके पैरेलल है, आर एस के। और आपको एंगल एम वाई आर के दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, एम वाई आर ये एंगल जो है ये कितना है, 40 है। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है एक्स एम वाई। अब आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ ड्रॉ करोगे एक लाइन ए बी, राइट, ए बी एक लाइन बनाओगे, ड्रॉ करोगे जो कि पैरेलल होगी पी क्यू के। इस लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की और जो कि कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से, मींस पॉइंट एम से। ये आपने लाइन ए बी ड्रॉ की जो कि पॉइंट एम से पास कर रही है। अब आप देख सकते हो कि जो लाइन ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। तो आप इस तरह कह सकते हो कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, वो आर एस के भी पैरेलल है। और यही हमने फाइंड करना है और हमने एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल एक्स एम वाई ये हमने फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि ए बी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। ओके, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। और ये किस तरह है, क्योंकि आपको पता है कि जो ए बी है, ए बी जो आपके पास आया है ये किसके पैरेलल है, पी क्यू के, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको क्या गिवन है, एंगल क्यू एक्स एम आपको कितना गिवन है, 135 डिग्री। ओके, अब आप क्या करोगे, ये जो इसमें है ये इधर पुट करोगे तो ये आपके पास जो ये इक्वेशन है ये बन जाएगी 135 प्लस एंगल एक्स एम पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो आपके पास एंगल एक्स एम पी कितना आएगा, 180 माइनस 135 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री।
ओके आपके पास एंगल एक्स एम पी कितना आया 45 डिग्री। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आप देखो कि जो एंगल एक्स एम बी है, एक्स एम बी, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल एक्स एम, एंगल एक्स एम बी इक्वल है एंगल एम वाई आर के। ओके क्योंकि ए बी पैरेलल है आर एस के अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स, तो आप लिख सकते हो कि एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू एंगल एम वाई आर। और किस तरह, क्योंकि ए बी पैरेलल है आर एस के अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स। ओके नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि आपको गिवन है एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप करोगे ये, और आपने ये फाइंड किया था 45 एंगल एक्स एम पी। अब आप क्या करोगे, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू 40 प्लस 45। तो ये आपके पास कितना आ गया, 85। ओके अब एंगल एक्स एम बी और एंगल बी एम वाई, अब अगर आप इनको देखो एक्स एम बी और बी एम वाई इनका कॉमन क्या है, कॉमन वर्टेक्स क्या है, एम है, और इनका कॉमन आर्म क्या है, बी एम। तो इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे, इनका सम इसके 40 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 85, और ये किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल एक्स एम वाई के इक्वल होगा। तो आपने क्या फाइंड किया, दीज टू एंगल्स आर द सम ऑफ, इनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स एम वाई के, एक्स एम वाई के। और ये आपका एंगल कितना आया 85 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया था कि आपने कौन सा फाइंड करना है, एंगल एक्स एम वाई। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 5। If a transversal intersects two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. ओके अब आप इस फिगर में देखो, जो ट्रांसवर्सल ए डी है, ये ट्रांसवर्सल जो है, ये लाइन पी क्यू और आर एस को दो पॉइंट्स बी और सी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके अब आप देखो रे बीई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का। ओके इसी तरह ही जो रे सी जी है, ये बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का। तो आप क्या कह सकते हो, और बीई पैरेलल है किसके, सी जी के। ओके जिस तरह बीई जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में सी जी ही जाएगा। तो आप कह सकते हो कि बीई पैरेलल है सी जी के। अब आपने क्या प्रूव करना है, आपने बेसिकली प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। ओके और आपको बताया गया है कि जो बीई है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए बी क्यू का। अब आप क्या करोगे अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के और बीई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, तो आप क्या करोगे, एंगल ए बी इसका मतलब है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी क्यू। एंगल ए बीई ये एंगल जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। सिमिलरली अगर रे सी जी जो है वो बाइसेक्टर एंगल बी सी एस का, तो इट्स मीन्स दैट एंगल बी सी जी किसके इक्वल है, वो हाफ होगा एंगल बी सी एस का। ओके अब आप देख सकते हो, लेकिन बीई जो है वो पैरेलल है सी जी के, और ए डी हमारे पास क्या था, ट्रांसवर्सल था। तो आप क्या कहोगे, एंगल ए बीई इज इक्वल्स टू एंगल बीसीजी अकॉर्डिंग टू corresponding angles axiom. ओके अब आप ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, आपने इसको किस में पुट करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। तो आपके पास क्या आएगा, एंगल ए बीई की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, और बीसीजी की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल बीसीएस। 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास पीछे क्या बचा, ए बी, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बीसीएस। ओके बट देयर corresponding एंगल्स, ये जो ए बी क्यू और बीसीएस है, ये क्या है, corresponding एंगल्स हैं, जो कि ट्रांसवर्सल ए डी with PQ and RS are equal. Okay
जो कि ये जो ए बी क्यू और बी सी एस है, ये बेसिकली कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि बन किस तरह रहे हैं, ट्रांसवर्सल एडी पे। और ट्रांसवर्सल एडी किसके ऊपर है, लाई कर रहा है लाइंस पी क्यू और आर एस पे, जो कि आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि जो पी क्यू है, लाइन पी क्यू है, ये किसके पैरेलल है, लाइन आर एस के। और ये अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ओके, और यही हमने बेसिकली प्रूफ करना था कि जो लाइंस पी क्यू हैं वो पैरेलल हैं लाइन आर एस के। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल 6। अब आपको फिगर में दिया गया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। मींस ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ओके, अब आपको ये भी बताया गया है कि जो ई ए है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। मींस दैट कि जो ई ए है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। इसके अलावा आपको कहा गया है कि अगर एंगल बी ई एफ 55 डिग्री है तो आपने एक्स वाई और जी की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आप किस तरह करोगे, इस क्वेश्चन में देखो कि जो y प्लस 55, ओके, y क्या है, एंगल y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स। अब ये आपके पास क्या है, ई बी बेसिकली एक ट्रांसवर्सल है, तो अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड करोगे, तो y आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 55 डिग्री। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 डिग्री। ओके, अब आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू वाई। अब आपके पास x क्या है, x आपके पास यहां है, x इज इक्वल्स टू वाई। और ये किस तरह होगा, क्योंकि हमारे पास जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल है सी डी के। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू कोरोस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वाई। ओके, इट्स मींस दैट हमारे पास x भी कितना आएगा, 125 डिग्री। ओके, अब आपको पता है कि जो ए बी है, ए बी है पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी की क्या है, पैरेलल है। ओके, इसी तरह ही जो एंड सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, बेसिकली ई एफ के। अब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो आपके पास ई ए बी देखो, ई ए बी ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये आपके पास बेसिकली 90 एंगल आ रहा है, 90 प्लस जी। ओके, 90 प्लस जी। और आपके पास एंगल एफ ई ए कितना आया था, वो आपके पास आया था 55 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो z है वो क्या आएगा, 180 माइनस 55 माइनस 90 डिग्री। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आएगी, z आपके पास आएगा 35 डिग्री। ओके, तो इस तरह हमने x, y और z की वैल्यूज फाइंड की।